नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोतपामिस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। ये एक बच्ची का हाथ है और इसमें हम जानने की संभावना करेंगे, जानने की यह प्रयत्न करेंगे कि इनके जीवन में कौन सी संभावनाएं हैं, किस क्षेत्र में इनको काम करना चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें इनके जीवन में बेहतरी लाएंगी, अगर जीवन में रुकावटें आती है तो किस प्रकार से और कब कब रुकावटें आएगी। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि हाथ में आड़ी लाइनें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करके आगे बढ़ना होता है। ये एक बात हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइंड की लाइन डबल जैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक ब्रांच इधर जा रही, एक ही इधर है। जब डबल माइंड की लाइन होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के एक सिक्का होता है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जैसे होते हैं वैसे डबल माइंड लाइन के जो इफेक्ट होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, डबल टैलेंट देता है, डबल ग्रेजुएशन टाइप की डिग्रियां भी प्राप्त की जा सकती है, हायर स्टडीज़ की तरफ में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि लाइन चंद्र के क्षेत्र में जाती है तो इमेजिनेशन पावर की अधिकता होने से बचना चाहिए, इमोशन अधिक हो जाते हैं। बट उसको काउंटर वेट है, ये वाली लाइन प्रैक्टिकल बनाती है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा इमोशंस देती है, अनावश्यक इमोशंस देती है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका काउंटर बनता है। इस कारण में कभी कभी इमोशन बढ़ भी गए तो ये जो दूसरी लाइन है ये अपना इफेक्ट दिखाते हुए उसको बैलेंस कर देती है। काफ़ी अच्छी बात है। गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बेहतर चीज़ है। प्रधानता गुरु, एक हाथ में गुरु दिखाई दे रहे हैं, दूसरे हाथ में सूर्य दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस हाथ में सूर्य है, यहाँ पे आप देखेंगे तो उंगली गुरु की काफ़ी बड़ी है। बट अगर सीधे से फोटो लिया जाए एवरेज में हाईली एम्बिशियस रहेंगे, बहुत अंतर नहीं है दोनों हाथों को। यदि आप प्रोपोर्शनेटली अगर सीधे एंगल से देखने को जाएंगे तो बहुत अंतर दिखाई नहीं देगा। कमजोरी कहाँ है? कमजोरी इस जगह में है। यहाँ पे आप देखेंगे कमजोरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो कमजोरी इस प्रकार से है कि भाई ये उंगली बहुत छोटी है, जबकि इस लेवल तक मिनिमम होना चाहिए। ये इंडिकेट करती है कि स्वभाव में एक हेजिटेशन है, एक झिझक है। मैं ये बात बोलूँ कि ना बोलूँ, मालूम होगा 100% कन्फर्म होने के बाद में भी ये बोलने से हिचक जाएंगे। कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहने का खतरा होता है, अस्पष्टता रहती है कि बोलने को जा रहे हैं कुछ, बोल गए कुछ। इसी कारण में कई बार जीवन में गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है। वो चीज़ भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अंगूठा अगर आप देखेंगे तो अच्छे लेवल तक गया है, ये मिनिमम लेवल है और अंगूठा उससे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे होती इस लेवल को यदि टच कर गए होता अंगूठा तो मैं बोलता था एक्स्ट्रॉर्डनरी अंगूठा है। लेकिन हाँ, दृढ़ निश्चय है, जीवन में जो करने की सोचेंगे, जो ठान लेंगे वो करके रहेंगे। इस प्रकार की पर्सनालिटी यहाँ पे इनके हाथ में दिखाई दे रही है। तो ये भी एक मजबूत पक्ष है इनके जीवन का, एक अच्छा पक्ष है। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से तो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल बनने के अलावा अगर आप देखने को जाएंगे, इसको जूम कर लेता हूँ तो भाई इस हाथ में यहाँ पे जो है नक्षत्र नहीं बन रहा है, यानी कि स्टार साइन नहीं है। तो ये एक बात है, लेकिन रेक्टेंगल बन रहा है तो अच्छी बात है। और चूँकि ये डिपेंडेंट है, अभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पे ये लेफ्ट हैंड में इनकी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। ये इधर में जा रहा है, कुछ रेखाएं यहाँ से जा रही हैं, कुछ रेखाएं इधर में बन रही है जो चंद्र के क्षेत्र में बन रही है। यहाँ पे कुछ रेखा, ये वाली रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो इंडिकेट करती है कि जन्म स्थान से दूरी बनेगी। शुक्र का माउंट यहीं पे है। अगर आप देखेंगे तो शुक्र का माउंट यहाँ पे लिमिट हो जा रहा है, जबकि जीवन रेखा बहुत दूरी पे है। और ये जिनके हाथ में रेखा होती है अपने जन्म स्थान से 1000 किलोमीटर दूरी या उससे अधिक दूरी पे जाती हैं, विदेश में भी जाने की संभावना बनती है। तो ये एक
पॉजिटिव है। हमारे ज्योतिष जो शास्त्र है उसके हिसाब से अगर आपका जन्म मुंबई में हुआ है, आप गुवाहाटी चले गए तो वो भी इक्वलेंट टू जो है विदेश के माना जाता है। या चेन्नई में जन्म हुआ है या त्रिवेंद्रम में जन्म हुआ है और आप मुंबई में आ गए या दिल्ली चले गए या कलकत्ता चले गए तो वो भी विदेश के जैसे ही इफेक्ट देते हैं। बट इनके केस में मैं दूसरे देश के अंदर जाने की या दूसरे देश में काम करने की संभावनाओं को देख रहा हूँ और आगे ये वहीं पे जाके स्थायी भी रहेंगे। एक बार जब भी जन्म स्थान छोड़ देंगे तो जन्म स्थान के पास में वापस लौटने की संभावनाएं 0% है। जितने ज़्यादा दूरी पे रहेंगे जन्म स्थान से उतने ज़्यादा अधिक दूरी पे ये सफलताओं को पाएंगे। माउंट्स देखेंगे तो गुरु का माउंट अच्छा है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में फैलाव है, रेक्टेंगल बन रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ईश्वर के आशीर्वाद विशेष तौर से प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। शनि का माउंट भी प्रसार अच्छा लिए है, हालांकि आधे भाग में फ्लैटनेस है लेकिन 50% से ज़्यादा बेहतर है। सूर्य का माउंट और बुध का माउंट, सूर्य का माउंट देखेंगे तो अच्छा है, बुध का माउंट थोड़ा नीचे की तरफ में शिफ्ट हो रहा है और हृदय रेखा की तरफ में हृदय रेखा को टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल जो है हल्का सा यहाँ पे उभार लिया, 50% के आसपास इफेक्टिवनेस दे देगा। यहाँ आप मंगल देखेंगे तो बहुत उभार नहीं है, यानी कि शांति सौम्यता है। शुक्र का माउंट क्लीन और क्लियर है, इसमें ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं बहुत कम हैं या बहुत महीन हैं। तो जीवन में अपने बलबूते पे ये सुख सुविधाओं के साधन निश्चित तौर पे कमाएंगी, वर्किंग रहेगी, वर्किंग करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये अच्छी चीज़ है। चंद्र के माउंट में ये रेखा इस प्रकार से ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं, इस प्रकार से ऊपर कर्वेचर लेती हुई रेखाएं ऊपर जा रही हैं। ये रेखा यहाँ से ये भी रेखा ऊपर जा रही है, ऊपर ट्रैवल कर रही है, यहाँ से भी ये रेखा ऊपर की तरफ में जा रही है। तो विदेश या दूरस्थ जगह की ट्रैवलिंग इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र का पर्वत भी अच्छा पर्वत है। नीचे की तरफ एक्सटेंड होकर यदि आप देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये वाला चंद्र का एरिया मणिबंध को टच कर रहा है। जब मणिबंध को टच करता है तो ऐसे व्यक्ति लोग जो होते हैं दूरस्थ जगह जाके, विदेश में जाके फ़ायदे को प्राप्त करते हैं। तो निश्चित तौर पे एजुकेशन एक डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रही है जन्म स्थान के आसपास के एरिया में या जन्म स्थान के स्टेट में, और दूसरी डिग्री अति दूरस्थ जगह से प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हायर एजुकेशन को इंडिकेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से मछली तो नहीं बनी है, लेकिन ये ट्रायंगुलर टाइप का शेप है, जो कि थोड़ा आर्टिस्टिक ट्रायंगल कहेंगे हम इसको। यहाँ पे आप देखिए ये एक रेखा, ये दूसरी रेखा और ये ऐसा, तो ये द्वीप नहीं है, ट्रायंगुलर शेप है, लेकिन थोड़ा आर्टिस्टिक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेक्टेंगल्स ट्रायंगल काफ़ी बने हैं, मस्तक की रेखा के ऊपर में बने हैं, और मेरे हिसाब से 20-22 की एज के बाद का पीरियड इनको अपने पैरों के ऊपर में खड़ा कर देगा। 22 की एज के बाद का पीरियड। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनको कोशिश करना चाहिए, विदेश में जाने का प्रयत्न या विदेश से जुड़ा हुआ या हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य इनको करने की आवश्यकता दिखाई देती। फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन का या आईटी के फील्ड में इनको काम करना फ़ायदे की स्थितियाँ बनाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर इंजीनियरिंग साइड में जाते हैं, टेक्निकल साइड में जाते हैं, कम्युनिकेशन या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। हीट से जुड़ा हुआ यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ काम करके फ़ायदा होगा। सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स या केमिकल टाइप की जो ब्रांचेस है, इसमें जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र में भी काम करते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, तो भी जीवन में बहुत फ़ायदा होगा, निश्चित तौर पे होगा। आप यदि देखेंगे तो इनके जीवन में 20-22 की एज, 25 की एज, यहाँ 25 नहीं सॉरी, ये अगर 20 का पॉइंट यहाँ पे आता है, 30 का पॉइंट यहाँ पे आता है, तो लगभग 23 से 24 के आसपास की एज जो है, इसमें कहीं ना कहीं बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा, दूरस्थ जगह में जाने का अवसर प्राप्त होगा, और वो इनके जीवन में
अच्छे फलादेश देगा। हायर एजुकेशन, फॉरेन की नौकरी निश्चित तौर पे फ़ायदा देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि संघर्ष, रुकावटें हैं जीवन में। लगभग 41 का वर्ष, 50 का वर्ष, यहाँ पे आप देखेंगे तो बाहर से सहायता इस लाइन के ऊपर में बनता हुआ ट्रायंगल 45 से 50 या 48 से लेके तो 52-55 की एज तक, ये इसको यहाँ पे इसको कन्वर्ट करूँ तो 53 या 54 की एज तक बहुत स्थिर प्रोग्रेस होगा। तरक्की, उन्नति बहुत स्थिर रहेगी। एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टेडी पैसा कंटिन्यूस बढ़ते रहने वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बात करेंगे राहु के क्षेत्र में किस प्रकार से ट्रायंगल बन रहे हैं, किस प्रकार की संभावनाएं यहाँ पे बन रही है, तो एक ट्रायंगल ये बन जा रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बन जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये इधर दो मुही, यहाँ से आप देखेंगे तो इस प्रकार की रेखा है, ये यहाँ पे ट्रायंगल बना दे रहा है। इधर में भी मल्टीपल ट्रायंगल्स या रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। सो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल स्किल्स के द्वारा मिलती है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये बना है। यहाँ पे भी कुछ क्रॉस बन रहा है हल्का सा। तो निश्चित तौर पे जीवन में एक बार कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई आएगी, लेकिन उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो ये ट्रायंगल के ऊपर में रेक्टेंगल बन रहा है, इधर में रेक्टेंगल बन जा रहा है। सूर्य में यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति, और ये ऊपर ट्रायंगल बना दे रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो क्लोज नहीं है, बट ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ से ओपन है, ट्रायंगल यहाँ पे भी ओपन है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो है अपने परिश्रम के द्वारा सफलताएं प्राप्त होती हैं। कर्म की सिद्ध रेखा ज़्यादा इफेक्टिव 50 की एज के बाद में होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आप देखेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन बेहतर परिणाम जीवन में निश्चित तौर पे जो है ये इस एज यानी कि 30 या 35 की एज के बाद का पीरियड, ये पैरेलल रेखा जा रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, जैसा कि मैंने बोला था कि 2 या 3 स्किल से पैसा मिलेगा। और इस लाइन के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 50 है तो 45 से 40 के आसपास की एज के आगे का पीरियड अच्छा है। 30 से प्रयत्न करना शुरू करेंगे तो आगे जाके 30 से लेकर तो 60 की एज काफ़ी लंबा पीरियड है। या 30 से प्रयत्न करेंगे, नतीजे आना 35 की एज से चालू होगा तो भी 20-25 साल का पीरियड है, फायदे कराएगा। यहाँ पे कुछ हल्की सी रेखाएं ऊपर की तरफ में जा रही हैं। तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस में लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के जो प्लान्स हैं उनमें आप करें। मार्केट लिंक और टर्म दोनों का कॉम्बिनेशन वाले 25-30 साल के जो प्लान होते हैं, इसमें इनके नाम से छोटा सा निवेश चालू करना चाहिए। ये निवेश इनको आगे जाके बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्र कम है, प्रोफेशन की शुरुआत जल्दी ही हो सकती है, अगले 2 से 3 साल में बाहर जाके या हायर स्टडीज़ करके इनको जीवन में अच्छी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तो सारी अच्छी बातें हो गई। स्वास्थ्य में गिरावट, स्वास्थ्य में दिक्कत है, लेकिन ये एक लाइन ऊपर की तरफ में जो जा रही है जो फायदे कराएगी। बुध के क्षेत्र से सूर्य के क्षेत्र में जाती हुई रेखाएं अपनी बौद्धिक क्षमताओं के द्वारा निश्चित तौर पे बेहतरी को दिखाती है। जीवन में इस प्रकार से रेखा बन रही है और ऊपर की तरफ में जा रही है। यहाँ से ये रेखा, इधर से कुछ इस प्रकार की रेखाएं, तो जीवन में पुरुष वर्ग इनको ज़्यादा फायदा कराएगा। पिता का गाइडेंस, पिता की सलाह, पिता का प्यार थोड़ा माता के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर मिलेगा। माता की कंपैरिजन में पिता की तरफ इनका झुकाव भी थोड़ा, भले ही वो 0.1% क्यों ना हो, लेकिन रहेगा। इसका मतलब माता को प्यार नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। कुछ चीज़ें इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है जो फायदे करा रही है। आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी रहने वाली, स्ट्रांग रहने वाली है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है, ये मल्टीपल रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पर पैसे कमाएंगे। ईश्वर के आशीर्वाद खास तौर से मिलेंगे। इस प्रकार से ये गुरु का वलय बनना है, गुरु के क्षेत्र में वलय बने, कंप्लीट बने तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत 90% या 80% की भी फॉर्मेशन होती है तो ऐसे लोगों को ईश्वर के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं।
धार्मिकता इनके लिए फायदे की होती है। ईश्वर पे विश्वास करने वाले रहेंगे, ईश्वर पे भरोसा करने वाले रहेंगे। इस भक्त को, ये ईश्वर के बहुत अच्छे भक्त हैं, इनको जब भी कठिन परिस्थिति आएगी, कोई तनाव की स्थितियाँ आएंगी, कहीं रुकावट आएगी, ईश्वर की तरफ से एक आशीर्वाद के रूप में कोई ना कोई इंडिकेशन इनको जीवन में अवश्य तौर पे मिलेगा। चाहे किसी व्यक्ति के रूप में मिल जाए, किसी घटना के रूप में मिल जाए, कोई ना कोई इशारा इनको ईश्वर से मिलेगा जो इनको उस तकलीफ या कठिनाई की परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता अवश्य तौर पे दिखाएगा। 50 के बाद की एज, यहाँ पे कोई ना कोई आगे 4 से 5 साल का पीरियड स्वास्थ्य में कठिन परिस्थितियाँ या तकलीफ देने वाला है। हॉस्पिटलाइजेशन होगा, ब्लड से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई कोई ना कोई तकलीफ निश्चित तौर पे होगी। दांत से जुड़े हुए भी प्रॉब्लम आएंगे। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं और ये बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर इनकी लाइफ का स्पैन देखेंगे तो अच्छा लंबा स्पैन है। 85 यहाँ पे लगभग 80 का मार्क यहाँ पे जाएगा तो लगभग 85 के आसपास की एज या 80 और 85 के बीच की एज, मेरे हिसाब से 83 से 85 के बीच का एज का स्पैन दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से देखेंगे तो 40-42 की एज के बाद स्वास्थ्य को लेके थोड़ा इनको सतर्क रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए। कैरियर के मामले में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है और भी डिटेल इनको पर्सनल लेवल पे चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं। और इस हाथ के बारे में आप में से किसी को कोई रेखा के बारे में कोई चीज़ समझना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप का ये जो नंबर दिया है इस पर आप जो है मेरे को अपना मैसेज के द्वारा कोई प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं। मैं प्रयत्न करता हूँ कि डिटेल में वीडियो लर्निंग के हिसाब से आप लोगों के लिए बनाऊँ, तो जिनको भी इस वीडियो में और अधिक डीपर जानकारी चाहिए होगी तो वो मेरे को भी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल के पहले व्हाट्सएप के द्वारा अपॉइंटमेंट या टाइम फिक्स कर लेना आवश्यक रहेगा। आप मेरे चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हस्तरेखा की पूरी डिटेल वीडियो को देखें ताकि आप अधिक से अधिक बेहतर और वृहद हस्तरेखा या वृहद यानी कि वास्ट हस्तरेखा के फील्ड को समझने में एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर कर लिया है। जो भी बाकी चीज़ें हैं इनको मैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करके व्हाट्सएप पर अपडेट कर दूँगा। लेकिन एक बात अवश्य तौर पे कह सकता हूँ कि मल्टीपल सोर्सेस और अच्छा पैसे का धन संग्रह जीवन में निश्चित तौर पे होगा जो इनको काफ़ी सफल बनाएगा, अपने बलबूते पे समाज में स्थापित करेगा, अच्छा सपोर्ट, अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे और सफलता के उच्च शिखर पे विराजमान होंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ इनकी इस वीडियो को समाप्त करते हुए जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ।